सभी लोगों को नमस्कार। हम सब लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और आए दिन बच्चे कंप्लेन करते हैं सर इतने सारे स्टैंडर्ड्स है, इनका नाम कैसे याद रखें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नाम कैसे याद रखना वो देखने वाले हैं। अगर आप सही ऐसे नंबर लिखेंगे तो आपका 1 मार्क बढ़ जाता है। वो 1 मार्क इज 20 to 25% बराबर, क्योंकि 1 मार्क बढ़ता है। 5 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क बढ़ना इज 20%, 4 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क बढ़ना इज 25%। 20 से 25% आपके मार्क्स इससे बढ़ सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक सा, क्रेजी सा, थोड़ा पागल जैसा एक शॉर्टकट है, वो हम लोगों ने डेवलप किया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर शॉर्टकट में हम ऐसे के नंबर के साथ में उसका नाम जोड़ देते हैं। एक यूनिक तरीके से ऐसे के नंबर के साथ उसका नाम जोड़ देते हैं। तो जैसे ही, ठीक है, ऐसे का नाम आता है तो वो नंबर अपने आप रिकॉल कर लेते हैं, या फिर नंबर से कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते। दोनों को एक में एक से हम लोग जोड़ देंगे एक यूनिक तरीके से। इससे आपको पहले के ऐसे का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसा शॉर्टकट है ये। पहले का ऐसे का नाम याद रखने का जरूरत नहीं, बाद में के ऐसे का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नो नीड, बराबर। ओके, अगर कुछ लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत डिटेल में जब पढ़ते तो अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत जाती है, खासकर आईपीसी के स्टूडेंट, उनको दिक्कत जा सकती है, फिर फाइनल के भी स्टूडेंट्स को बहुत सी बार नंबर्स में कंफ्यूजन होता है, उनको दिक्कत जा सकती है। उन सब के लिए अच्छा है। इससे पहले कि मैं बताऊं, आई थरोली बिलीव इन कॉन्सेप्चुअल स्टडीज। पूरे लॉजिक्स होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बैकग्राउंड होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, फिर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा वियर्ड सा है। इट इज अ वियर्ड शॉर्टकट। देखिए, याद रखना बहुत जरूरी है, तो बहुत ही वियर्ड सा शॉर्टकट है ये। ठीक है, प्लीज इस पर्टिकुलर शॉर्टकट को देखकर मेरे बारे में कोई ओपिनियन ना बनाए। ठीक है, मैंने इसको बनाया ताकि बच्चे आसानी से इसको याद रख सके। ठीक है, हर चीज को याद रखने कोई ना कोई आपके पास में आसान तरीका होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 200, जब भी 00 आएगा हम जेम्स बॉन्ड को याद रखेंगे। 00 एजेंट जेम्स बॉन्ड को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, 200 00 एजेंट कभी भी एक तीर से 2 शिकार करता है, एक तीर से 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। 200 एजेंट एक तीर से 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, बराबर। तो ऐसे 200 इज फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऐसे 200 इज फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। मैं जानता हूं आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे या फिर यू मस्ट बी अमेज्ड, बट एक बार मेरे साथ में सुन लीजिए। बहुत बच्चों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक बार सुन लीजिए। पहले बार में आप 50-60% रिटेन कर लेंगे, दूसरे तीसरे बार में आप पूरी चीजें रिटेन कर लेंगे। जितना वियर्ड रहेगा उतना मेमोरी में जाएगा। ये मेमोरी टेक्निक के अंदर प्रूव्ड है। 210, 2 लोग मिलकर एक एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहे हैं। 2 लोग मिलकर एक एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहे हैं। 210 इज फॉर एंगेजमेंट लेटर। 220, जब 2 लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। 220, 220, जब 2 लोग, ठीक है, जब 2 लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, बराबर। सो 220 इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल्स। ठीक है, मैंने बोला बहुत वियर्ड है, शायद कुछ लोग हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि रिटेंशन विल इंप्रूव ड्रास्टिकली। 230, ठीक है, सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज आता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज आता है। 230 इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 230 इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 240, ठीक है, ऐसे 240, जो लोग 2 का 4 करते हैं, जो लोग 2 का 4 करते हैं वो फ्रॉड होते हैं। ऐसे 240 इज फॉर फ्रॉड। ठीक है, देखिए छोटी छोटी सी ये सेंटेंसेस है, ये आपके दिमाग में जगह बन जानी चाहिए इसकी। आपको नंबर, एग्जैक्ट नंबर आप एग्जाम में रिकलेक्ट करेंगे। एग्जाम में बैठ के जब कंफ्यूजन होता है तब ये बातें आपको सब काम आएगी। ठीक है, 250 और वियर्ड सा। अंबानी साहब 2 से 5 अपने सारे
लीगल रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक करते हैं। ऐसे 250 इज फॉर लॉ रूल्स रेगुलेशंस के कंसिडरेशंस, ऑडिटर की जिम्मेदारी। सो ऐसे 250 इज रिगार्डिंग लीगल कंप्लायंसेस, लॉ रूल्स रेगुलेशन। 260 बहुत ही वियर्ड सा है, इट इज द वियर्डेस्ट, ठीक है। 266 बराबर 3 टाइम्स बिगर है, 2 into 3 is 6 ना, ठीक है। 6 is 3 टाइम्स बिगर, 6 इतना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 6 टाइम्स बराबर 3 टाइम्स बिगर है। बड़े मतलब कौन? TCWG। बड़े मतलब कौन? TCWG। सो 260 इज कम्युनिकेशन विद TCWG, 260 इज कम्युनिकेशन विद TCWG, ठीक है। 65 6 के बाद 5, 6 के बाद 5 कैसे आ सकता है? डेफिशिएंसी है। 265 is for internal control deficiency. 265 is for internal control deficiency. Problem with the system. बराबर 299 जब, ठीक है, दो नौ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं। 299 इज फॉर जॉइंट ऑडिट। देखिए 9 हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। आई नो इट इज वियर्डेस्ट बट गाइज यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। इतना वियर्ड है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ही सोच रहा था कि इतना वियर्ड है, बट देन आई वॉन्टेड दिस टू गो टू स्टूडेंट्स एंड दे गेट बेनिफिटेड, ठीक है। 9 हमने ऐसे याद किए, बड़ा ही आसान है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, डबल एजेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 200 बराबर 2 लोग मिलकर एक एंगेजमेंट लाइट लेटर साइन कर रहे हैं, 210। 2 लोग कंधे से कंधा मिलाकर क्वालिटी इंप्रूव होती है, 220 क्वालिटी कंट्रोल। सेकंड पेज के बाद थर्ड पे जाता है, 230 इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो लोग 2 का 4 करते हैं फ्रॉड करते हैं, 240 बराबर मुकेश भाई 2 से 5 लॉ लीगल कंप्लायंस की बात करते हैं, ऐसे 250। 6 बराबर 3 टाइम्स बिगर है, बड़ा TCWG, कम्युनिकेशन में TCWG। 6 के बाद 5 आता है, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। 2 9 जॉइंटली काम कर रहे हैं, जॉइंट ऑडिटर बराबर। नाउ ठीक है, और खास बात ऐसा सर पहले और बाद में कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 300 डबल एजेंट, जैसे डबल होता है डबल एजेंट, ठीक है। डबल एजेंट के पास हमेशा 3 प्लान होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। डबल एजेंट के पास हमेशा 3 प्लान होते हैं, ऑलवेज हैव 3 प्लान्स। ऐसे 300 इज फॉर प्लानिंग, ऐसे 300 इज फॉर प्लानिंग, ठीक है। 315 315, ठीक है। बहुत ही वियर्ड, ये तो वियर्डेस्ट है, यू विल लव इट फॉर दोज हु बराबर। 15 divided by 3 is 5. Yes, no, 315. 15 divided by 3 is 5. बराबर, that is 5. ठीक है। अगर 5 रास्ते एक जगह पर मिलते हैं, अगर 5 रास्ते एक जगह पर मिलते हैं तो जगह बहुत रिस्की हो जाती है, करेक्ट। सो ऐसे 315 is for risk assessment. ऐसे 315 is for risk assessment, करेक्ट। It is insane, I know, ठीक है। 320 बराबर 20 divided by 3. 20 divided by 3 कितना होगा साहब? ठीक है, इट इज 6.667, 6.667, ठीक है। नाउ 6.667, 0.667 is immaterial, 0.667 is immaterial, correct, so it is for materiality. 320, 20 divided by 3, it is 6.67, 0.667 is immaterial, so 320 is for materiality. 330, ओ ये खतरनाक है, ठीक है। अगर पीएम साहब मोदी साहब के ऊपर अटैक होता है तो 3-3 के 2 ग्रुप रिस्पांस में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, 3-3 के 2 ग्रुप रिस्पांस में उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो 330 इज रिस्पांस टू रिस्क, ठीक है। 300 से फिर से बता रहा हूं, बहुत आसान है, ठीक है। डबल एजेंट के पास में हमेशा 3 प्लान होते हैं, सो 300 इज फॉर प्लानिंग, ठीक है। 5 रास्ते एक बार जगह मिल जाते हैं तो रिस्क क्या होता है बराबर। 315 इज फॉर रिस्क असेसमेंट। 20 डिवाइड बाय 3, 6.667, 0.6 इज इमटेरियल। 320 इज फॉर मटेरियलिटी, करेक्ट। मोदी साहब को बचाने के लिए रिस्पांस के 2-2 ग्रुप बराबर 3-3 के 2 ग्रुप उनको बचाते हैं, तो रिस्पांस 330 इज फॉर रिस्पांस टू रिस्क, ठीक है। गाइस, एज आई सेड, इट इज वियर्ड, but take my words, you will remember it.
ठीक है, आप ये कहानी को भूल नहीं पाएंगे। पहले का ऐसे, दूसरे का ऐसे, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। 402, ठीक है, दूसरों को अपना काम आउटसोर्स करना। 402 दूसरों को अपना काम आउटसोर्स करना। सो 402 इज फॉर आउटसोर्सिंग, दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 450, 4-5 बड़ी गलतियां तो हर ऑडिट में मिलती ही है। 4-5 बड़ी गलतियां तो हर ऑडिट पे मिलती ही है। 450 इज फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 402 दूसरों से अपना काम करवाना, बराबर, दैट इज आउटसोर्सिंग, ठीक है। 450, 4-5 बड़ी गलतियां मिलती है, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 500 डबल एजेंट। डबल एजेंट हमेशा अपनी बात प्रूव करने के लिए कम से कम 5 एविडेंस देता है। बात प्रूव करने के लिए 5 एविडेंस देता है। 500 इज फॉर ऑडिट एविडेंस। 501, ठीक है, 501 एक नंबर पे आएगा इन्वेंट्री। एक नंबर पे आएगा इन्वेंट्री। अगर हम लिस्ट बनाएं कि इंडस्ट्री में लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन किस में करते हैं, दैट इज इन्वेंट्री। 501 इज फॉर इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट रिपोर्टिंग, बराबर। 501 एक नंबर पे किसका नाम आएगा, इन्वेंट्री का। सो 501 इज फॉर इन्वेंट्री, देन लिटिगेशन, देन सेगमेंट इंफॉर्मेशन। 505 इट्स इनसेन गाइस, 505, ठीक है, एक अंदर का 5, बराबर 505। एक अंदर का है और एक बाहर का है। एक अंदर का 5 है और एक बाहर का 5 है। अंदर का 5 बाहर के 5 से कम्युनिकेशन कर रहा है, बराबर, लेटर मांग रहा है। एक्सटर्नल बंदे से कम्युनिकेशन कर रहा है, एक्सटर्नल बंदे से लेटर मांग रहा है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अंदर का 5 बाहर के 5 से लेटर ले रहा है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। 510, 5-10 साल की उम्र में बच्चों का अकाउंट ओपन होना चाहिए और ओपनिंग बैलेंस आ जाना चाहिए। 5-10 साल की उम्र में अकाउंट ओपन होना चाहिए और ओपनिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, फिर फ्यूचर ठीक ठाक चलता है, ठीक है। सो 510 इज फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, इनिशियल एंगेजमेंट फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। 520, 20 डिवाइड बाय 5 इज 4, बराबर। इसको चारों तरफ से एनालाइज करना चाहिए, इस रेशियो को चारों तरफ से एनालाइज करना चाहिए, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। 520 इज फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो सैंपलिंग से, 5 में से 3 चीजों को सैंपलिंग सिलेक्ट कर लो। 530 इज फॉर सैंपलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इनसेन गाइस, इनसेन, सुपर इनसेन। 540, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8। 8 को आधा काटेंगे तो क्या हो जाता है, 540, 40 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट, 8। 8 को आधा काटेंगे तो क्या हो जाएगा, E फॉर एस्टिमेट्स। 540 इज फॉर एस्टिमेट्स, ठीक है। 505, फिर 550, ये दो 5 और 5 रिलेटिव्स है, साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में, अंदर बाहर वाले लोग नहीं है, साथ में जुड़े हुए हैं। 550 साथ में जुड़े हुए रिलेटिव्स है, आपस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं। 550 इज फॉर रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। 560, ठीक है, 5-6 महीने पे नजर रखना पड़ता है साहब। 560 5-6 महीने पे नजर रखना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर द ईयर एंड, साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद में भी 5-6 महीने पे नजर रखना पड़ता है, ताकि सब्सिक्वेंट इवेंट्स की अकाउंटिंग बराबर हुई कि नहीं चेक करने के लिए 5-6 महीने पे नजर रखना पड़ता है आफ्टर ईयर एंड, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। 560 इज फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। 570 डेंजरस। 5 + 7 इज 12। हाँ 12 है सर 12 से क्या, ठीक है। 12 में अगर 1 जोड़ देंगे, 1 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 मतलब खतरा, बराबर। अगर अगले साल खतरा है मतलब गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल। अगर अगले साल खतरा है तो गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल। ऐसे 570 इज फॉर गोइंग कंसर्न, ठीक है। लास्ट 580, 5 + 8 13। जब खतरा बहुत ज्यादा हो जाए, सबूतों की कमी महसूस हो, तो खतरे को कम करने का एक ही तरीका है, टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। सो 580 इज फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आई नो गाइज इट्स इनसेन, बट टेक माई वर्ड्स, इट्स गोइंग टू वर्क अ लॉट, ठीक है। 500, हो 5 एविडेंस होते हैं चीजों को प्रूव करने के लिए। एविडेंस एक नंबर पे लिस्ट बनाओगे तो इन्वेंट्री आएगा। अंदर का 5 बाहर के 5 से कम्युनिकेट, बराबर, लेटर ले रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। बच्चों का ओपनिंग बैलेंस आ ही जाना चाहिए 5-10 के साल की उम्र में, बराबर। 510 इज फॉर ओपनिंग बैलेंसेस।
20 डिवाइड बाय 5 इज 4, चारों तरफ से एनालाइज करो, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बराबर। 5 में से 3 सिलेक्ट कर लो सैंपलिंग करके, 530 इज फॉर सैंपलिंग, 540, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8, 8 को आधा काटो, ई फॉर एस्टिमेट्स, ठीक है। 550, 550, 550, ठीक है, दैट्स अगेन सिंपल। दो रिलेटिव्स आपस में बहुत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 5 और 5, ठीक है, दैट इज रिलेटेड पार्टीज। 560, 5-6 महीने देखने ही पड़ते साल खत्म होने के बाद। सब्सिक्वेंट इवेंट्स 570, 12+1, अगला साल खतरनाक है, दैट इज गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल, गोइंग कंसर्न। 580, 5+8 इज 13, खतरा बढ़ जाए तो कम करने का एक ही तरीका है, टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है गाइज। So many standards, इतने सारे standards हम लोग देख चुके हैं। As I said, it is little insane. We have seen 200 series, 300 series, 400 series, 500 series. Let's finish it off. बराबर 600, ठीक है। डबल एजेंट के पास हमेशा there are 6 other people who help. 600, डबल एजेंट, 00 मतलब डबल एजेंट, 6 और लोग होते हैं उनको हेल्प करने वाले, दैट इज अदर पीपल, दैट इज अदर ऑडिटर। 600, 6 और लोग हैं, बराबर 6 लोग और हैं, दैट इज अगेन एज आई सेड, दैट इज अदर पीपल रिलाइंग ऑन अनदर ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, सब्सिडरी के ऑडिटर्स एंड सो ऑन। 610 डबल, ये पूरा 600 सीरीज डबल एजेंट के ऊपर ही है, ठीक है, पूरा 600 सीरीज इज डबल एजेंट। डबल एजेंट, ठीक है, हमेशा अपना एक आदमी, ठीक है, दुश्मन के इंटरनल टीम में रखता है, हमेशा एक आदमी दुश्मन के इंटरनल टीम में रखता है। ओ, एक आदमी इंटरनल टीम में रखता है, ठीक है, एक आदमी 610, दैट इज इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। देन जब भी डबल एजेंट अटैक करता है तो 2 एक्सपर्ट्स उसको कवर फायर देते हैं, 2 एक्सपर्ट्स कवर फायर देते हैं, 2 एक्सपर्ट 620, 2 एक्सपर्ट कवर फायर देते हैं, बराबर। 620 इज फॉर एक्सपर्ट्स। गाइस, वी आर रीचिंग द एंड, ठीक है। नाउ 700, डबल एजेंट अपनी रिपोर्ट 7 पैराग्राफ्स में बनाता है, अपनी रिपोर्ट 7 पैराग्राफ के लिए बनाता है, तो 700 इज फॉर रिपोर्ट, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। 705, अगेन मैडनेस प्रिवेल्स। 705, 7-5 is 2, 2 तरह के ओपिनियन होते हैं, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। ओ, 705 is for types of opinion. 705, 7-5 is 2, 2 तरह के ओपिनियन होते हैं, 705 is for 2 types of opinion. हाउ 706, 7-6, 1, एक जैसे 2 पैराग्राफ, एक जैसे 2 पैराग्राफ, मिलते जुलते पैराग्राफ। 706 is for EMP and OMP, is for EMP and OMP, ठीक है। लास्ट 2 गाइज, 710, 710, ठीक है। डबल एजेंट अपनी रिपोर्ट 10 अलग अलग रिपोर्ट से पहले कंपेयर करता है, फिर उसको फाइनलाइज करता है, आखिरी में फाइनलाइज करने से पहले 10 लोगों से कंपेयर करता है। 710 is for comparatives and 720 गाइज, ठीक है। 720, डबल एजेंट अपनी रिपोर्ट फाइनल करने से पहले 20 अलग अलग इंफॉर्मेशन पढ़ता है, बराबर। कंपेयर 10 लोगों से करता है, 20 अलग अलग इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ता है, ऐसे 720 इज फॉर अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। गाइज, आई नो इट्स इनसेन, दैट इज 34 नेम्स, 34 नेम्स है यहीं पे, ठीक है, याद रखने में सबसे ज्यादा दिक्कत जा सकती है, ठीक है। अब आप रैंडमली कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, रैंडमली कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो आप उस पर अटैक कर पाएंगे। एंगेजमेंट लेटर 2 लोग मिलकर साइन कर रहे हैं, 210 इज एंगेजमेंट लेटर, बराबर। देन 330, रिस्पॉन्स टू रिस्क। ओ, रिस्पॉन्स टू रिस्क, मोदी साहब का अटैक होता है तो रिस्पॉन्स में 3-3 के ग्रुप बन जाते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं। 330 इज फॉर रिस्पॉन्स टू रिस्क, ठीक है। 4-5 बड़ी गलतियां मिल जाती है, दैट इज फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं हर सीरीज का एक स्टैंड आपको बता रहा हूं, बराबर। देन 5 में से 3 सिलेक्ट कर लो, 530 सैंपलिंग, करेक्ट। फिर एक आदमी इंटरनल दुश्मन के रहता है, 610 इज इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। 706, 7-6 इज 1, एक जैसे 2 पैराग्राफ, EMP एंड OMP। लिसन गाइज, अगर आप स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पे अच्छा खासा समय बिताते हो,
इफ यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अगर आप अच्छा का समय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बिताते हो, इफ यू स्टडी इट वेल, समथिंग लाइक यू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल चार्ट, एवरीथिंग, आपको ऐसे नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली यू रिमेंबर द ऐसे नंबर्स, ठीक है। लेकिन कभी कभार सबके अलग अलग याद रखने, कभी कभार कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रख पाते, तो उनके लिए ये है, आई बिलीव इन कॉन्सेप्चुअल स्टडीज, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ते तो हो ही जाता है, फिर भी अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, ये शॉर्टकट ध्यान में रखिए, 34 नेम्स आप बहुत ही कम समय में याद रख लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ऐसे का पूरा नाम आपने याद रखना चाहिए, फुल नेम, रिमेंबरिंग द फुल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये शीट के साथ में और एक शीट अटैच कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें पूरा नाम है। अगर आप कमेंट में देखेंगे तो आपको डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यू विल गेट लिंक फॉर द डाउनलोडिंग द शॉर्टकट एंड इवन द फुल नेम्स।